गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो एस्टेट से रिलेटेड है। एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर विद्युत धारा और चुंबकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए हम टोटल क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ इस सभी का सॉल्यूशन भी करेंगे। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया था। तो आपको बता दें ओम साहब ने प्रतिरोध का पता लगाया था, चूँकि आप जानते हैं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। न्यूटन साहब ने बल का पता लगाया था, इसीलिए बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। जबकि आवेश का पता कूलम्ब साहब ने लगाया था, इसीलिए आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलम्ब। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विद्युत एवं चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम ऑस्टर्ड साहब ने लगाया था। ऑस्टर्ड साहब ने क्या किया था, एक वायर में विद्युत धारा को प्रवाहित किया था और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई लगा दिया गया था। जैसे ही वायर में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था उस समय चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है। इसके आधार पे ऑस्टर्ड साहब ने सबसे पहले बताया था कि चुंबकीय सुई जो विस्थापन करता है उसके पीछे एक ही कारण है कि जो विद्युत धारा अगर किसी भी चालक में आप देते हैं, चालक में विद्युत धारा देने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा सी नंबर। तो पहला क्वेश्चन का एग्जैक्ट नंबर सी होगा कि विद्युत एवं चुंबक में घना संबंध, इसका पता ऑस्टर्ड साहब ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है। तो एक चीज़ देखिए, परिनालिका क्या है ये चीज़ बता दूं। स्प्रिंग आप लोग देखे हैं, स्प्रिंग या आजकल स्पाइरल वाइंडिंग आता है इस तरह का। परिनालिका एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाह के कारण क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है, इसके बाहर नहीं उत्पन्न होता है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो बस इसके अंदर ये वाला क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परिनालिका में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उस समय क्या होगा, वो उसके चुंबकीय गुण को बताएगा। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है इसका भी ए नंबर, कि जब किसी परिनालिका में क्या करेंगे आप, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह करने के कारण परिनालिका जो है वो चुंबकीय गुण को प्रतिलक्षित करेगा, यानी परिनालिका किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक चुंबक की तरफ बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 434। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो आपको इसकी जानकारी के लिए बता दूं, विद्युत जो क्षेत्र जो है वो स्थिर आवेश अगर रहेगा तो स्थिर आवेश मुख्यतः विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वहीं अगर मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की तो बिल्कुल सही, करंट यानी विद्युत धारा जो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक ऑस्टर्ड थे, ये आपको हम पहले ही बता दिए कि ऑस्टर्ड साहब क्या किए थे, एक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किए थे। तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या हो रहा था, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रहा था। इससे यह बताया गया कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है वो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे 3 नियम है ऑप्शन में, एम्पियर के नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम और चार्ल्स के नियम। हम सभी चीज़ को एक बार बता दें आपको। एम्पियर का नियम जो होता है वो भी बिल्कुल सही है, वो भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही दिया जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है देखिए, कल्पना कीजिए कि यदि कोई आदमी कंपास सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है तो सुई का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो आदमी के बाएं हाथ की ओर घूम जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था चुंबक में धारावाही चालक पे लगाए गए बल की दिशा को कौन बताता है। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर के नियम से बल की दिशा का बखान नहीं होता है, इसका मतलब एम्पियर का नियम नहीं होगा। आप देखेंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या बोलता है, यदि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम देखेंगे, यदि धारावाही तार के दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ना है, मान लिया जाए ये धारावाही चालक है, इसके तार को मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा क्या होगा, धारा की दिशा को संकेत करेगा, तो अन उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। यानी यहाँ भी जो है बल की दिशा नहीं बता रहा, यानी मैक्सवेल का
दक्षिण हस्त नियम भी बल की दिशा के बारे में नहीं बता रहा है। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, अगर आप फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को देखते हैं तो क्या बोल रहा है, यदि आप अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, बाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन कौन सी 3 उंगलियां लेना है, मध्यमा लेना है, तर्जनी लेना है और अंगूठा लेना है, इस तरह से मोड़ना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो तर्जनी चुंबकीय बल रेखा की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को तथा अंगूठा धारावाही पे लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। हमें यही जानना था बल की दिशा को कौन व्यक्त करता है, तो इसका आंसर होगा फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। और चार्ल्स का नियम आप जानते हैं, एक फॉर्मूला है चार्ल्स का नियम, ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसीलिए चार्ल्स का नियम तो होगा ही नहीं। तो आंसर होगा इसका फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर सबसे पहले क्या करता है इसके बारे में जानेंगे। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युतीय ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इसमें क्या होता है, जनरली ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें आर्मेचर लगा होता है और आर्मेचर के घूर्णन के कारण ही विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्मेचर के घूर्णन पे, चूंकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे मोटर काम नहीं करता है। अब देखिए ध्यान से, विद्युत चुंबक होता है, तो देखिए विद्युत चुंबक लिखा हो, यानी विद्युत का मतलब ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। तो आपको पता है अगर किसी चालक में हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन अगर उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाए तो वो चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेगा। इसका मतलब अगर चालक में विद्युत धारा होगा तभी वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत चुंबक जो होता है वो अस्थायी चुंबक होता है, कि धारा के कारण, आप जानते हो अस्थायी चुंबक इसलिए कि धारा देना जैसे ही बंद करेंगे चुंबक अपना गुण खो देगा। अब देखिए नेक्स्ट, डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है जब एक कुंडली के पास चुंबक, क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से देखेंगे, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव ले जाते हैं, देखिए ध्यान से, चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक कुंडली के पास ले जाते हैं तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होता है, जब किसी चुंबक को किसी तार या कुंडली के समीप लाया जाता है तो आप एक चीज़ जान लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें, वैसे तो हम जाने ऑस्टर साहब हमको क्या बताए हैं, ऑस्टर साहब बताए कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये जस्ट उसका उल्टा है। अगर किसी कुंडली की तरफ किसी भी बार मैग्नेट, जिसको क्षण चुंबक बोलते हैं, क्षण चुंबक को लाया जाता है, क्षण चुंबक के लाए जाने के कारण उस कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जिस प्रक्रिया के अंतर्गत उस कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कुंडली में क्या होता है, जनरली उस केस में कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जो कि आंसर कितना है, बी नंबर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या होता है, कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इससे पहला क्वेश्चन वही क्वेश्चन था, सेम है। तो कुंडली में क्या होगा आंसर, कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे देखो, जैसे ये एक कॉइल है, कुंडली जिसको बोलते हैं, ये कुंडली है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं एक, और यहाँ पे मान लिया जाए एक क्षण चुंबक को लाया गया, ये इसका उत्तरी ध्रुव है। जैसे ही क्षण चुंबक को इस कुंडली के समीप लाते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो कि गैल्वेनोमीटर ये अपना इसका सुई विक्षेपित होकर ये बताता है। इसका मतलब ये हो गया कि चुंबक के किसी कुंडली के समीप लाने पे विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, और ये जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो
विद्युत वाहक बल के कारण होती है। तो कुंडली में क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसके कारण क्या हो जाता है ऑब्वियसली। तो आंसर होगा आपका बी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण चुंबक में उत्पन्न विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना ये कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए ऑब्वियसली चुंबक के और कुंडली के कारण जो कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो हमेशा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण होता है। देखिए ये क्वेश्चन रटने वाला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आंसर होगा 30,000 ओम। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 30,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है। ये चीज़ आप जान लीजिए, अगर किसी चालक को यानी करंट करिंग कॉइल अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी धारावाही चालक को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो उसके ऊपर बल उत्पन्न करता है, और उसका फॉर्मूला होता है F=ILB। ये वैसे 12th में है ये डेरिवेशन, लेकिन इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 10th में भी है। तो क्या मतलब हो गया, क्या बोले, अगर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है, विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अब देखिए विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये आपको फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से दी जाती है। आपको पता है बामहस्त नियम में क्या बोले, आपको 3 चीज़ बताए कि आप अपने तर्जनी क्या क्या चीज़ को, पहले आप सिंपल सा ऐसे कंसेप्ट समझिए, अंगूठा, तर्जनी और किसको, 3 चीज़ को मोड़ना है, बाएं हाथ की 3 उंगली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार मोड़ना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो आपको पता है तर्जनी जो है चुंबकीय बल रेखा की दिशा, मध्यमा जो है मध्यमा धारा की दिशा, तथा अंगूठा जो है धारावाही पे लगे बल को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे देखिए ये एक तार है और ये एक तार है, इसमें विद्युत धारा इस तरह से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। जब विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो उस केस में प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस केस में आकर्षण बल। तो इसका आंसर होगा प्रतिकर्षण बल। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका आंसर होगा आपको प्रतिकर्षण बल काम करेगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ क्लियर हो गया कि इसमें प्रतिकर्षण बल काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का जस्ट रिवर्स है, अभी तुरंत बताए थे। जब दो समानांतर तारों में विद्युत धारा को जब दो समानांतर तारों में प्रवाहित धाराओं को एक ही दिशा में हो यानी ये भी और ये भी दोनों अगर एक ही दिशा में होगा तो एक ही दिशा में होने पे आकर्षण बल काम करता है। उल्टा दिशा रहेगा तो प्रतिकर्षण, समान दिशा रहेगा तो आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा। देखिए चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है वो होता है H बराबर I² RT, H बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो H का वैल्यू किस पे, तो ये H इसको ऐसे बोल सकते हैं समानुपाती है I का स्क्वायर, यानी हीट जो है ऊष्मा जो है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो आंसर इसका क्या होगा, बी नंबर सही होगा। ऊष्मा जो है विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है, परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है यह क्या प्रदर्शित करता है, उसके चुंबकीय गुण को। अगर किसी परिनालिका में धारा का प्रवाह होता है उस केस में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुण को प्रतिलक्षित करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 448 क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा, अब फिर से बोले कि चुंबकीय क्षेत्र जहाँ है उसके प्रवाह में किसी विद्युत धारा को रख दिया गया तो वो क्या करेगा,
ऑब्वियसली चालक के ऊपर बल उत्पन्न करेगा। ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा एवं उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के अंतर्गत ज्ञात की जाती है? क्या बोलेगा, फिर से क्वेश्चन देखेंगे। किसी चालक में, सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? यदि धारावाही तार के दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ें या इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करेगी। तो इसका आंसर होगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोल रहा था इसीलिए। अब ध्यान से देखेंगे, सीधे चालक में किसी विद्युत धारावाही में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है यदि किसी विद्युत धारावाही में सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही में सीधी नाली परिनालिका के भीतर, तो एक चीज जान लीजिए, परिनालिका के भीतर कभी भी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य नहीं होता है। शून्य जो होता है परिनालिका के बाहर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे सिरे की ओर जाएगी, इसके सिरे की ओर, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। और जैसे जैसे, फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन है। इसके सिरे की ओर जाने पे बढ़ता नहीं, सिरे की ओर जाने पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।